जय हिंद साथियों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक्स से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाऊंगा। बच्चों, अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टैप कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी पूरक कृतिका भाग 2 आज से लिया गया है। अध्याय बच्चों 2 है। अध्याय का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक का नाम है बच्चों कमलेश्वर। ठीक है बच्चों, मैंने यह 2 भागों में वीडियो बनाया तो भाग यह 1 है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न में हमसे और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वह देख लेते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो चलिए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देते हैं। ठीक है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता या बदहवास दूसरों का मान सम्मान करने की मानसिकता को दर्शाती है। भारत के लोग विदेशी लोगों की आवभगत के लिए इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने देश के नुकसान का जरा सा भी ख्याल नहीं करते। अंत में नाक ना मिलने पर जिंदा नाक लगाना भारत की इसी मानसिकता का सूचक है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं कि इसमें हमसे और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो चलिए बच्चों, इसका भी हम लोग आंसर देते हैं कि रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी हिंदुस्तान में पाकिस्तान और नेपाल की दौरे पर कब कौन सी ड्रेस पहनेगी। हम दर्जी की परेशानी को इस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे क्योंकि उसके ऊपर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। रानी एलिजाबेथ कोई मामूली हस्ती तो थी नहीं बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने में बच्चों ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली का काया पलटने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। तो चलिए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देते हैं। ठीक है, नई दिल्ली की काया पलटने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहला है बच्चों, नई दिल्ली की सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुविधाजनक और चमकदार बनाया गया होगा। दूसरा देखते हैं बच्चों, सड़कों के किनारे और पार्कों के पेड़ों को काट छाट कर आकर्षक बनाया गया होगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, पूरे शहर की सड़कों पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था की गई होगी। चौथा देखते हैं बच्चों, सरकारी इमारतों पर रंग रोगन किया गया होगा तथा सभी सुविधा की सामग्री उपलब्ध कराई गई होगी। पांचवा देखते हैं बच्चों, सड़कों के किनारे के पार्कों को हरी भरी घास से चमकाया गया होगा। अगर बच्चों आपने अभी तक से अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक है, तो कर ले बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। ठीक है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान की संबंधित आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो चलिए बच्चों, इसमें में क्या पूछ रहा है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपना विचार इसमें प्रकट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की पत्रकारिता को हम घटिया दर्जे की पत्रकारिता मानते हैं क्योंकि चर्चित हस्तियों के पहनावे उनके खान पान के बारे में जानने की आम लोगों को कोई उत्सुकता नहीं होती। इस प्रकार की पत्रकारिता में समय व धन दोनों की बर्बादी होती है। ठीक है, तो चलिए अब में हम लोग उससे क्या पूछा जा रहा है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो चलिए बच्चों, इसका भी हम लोग उत्तर देते हैं कि इस प्रकार की पत्रकारिता युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर देती है। आज का युवा भी चर्चित हस्तियों के समान ही अपनी जीवन शैली बनाना चाहता है। उससे वह गुमराह होकर गलत साधनों द्वारा पैसा कमाना चाहता है। युवा उसके पहनावे की नकल करने की कोशिश में अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ लेते हैं।
अतः ऐसी पत्रकारिता युवा पीढ़ी को पतन की ओर ले जाती है। बच्चों, अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ज़्यादा देर नहीं लगता चैनल को सब्सक्राइब करने में, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। इसमें हमसे और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो चलिए इसका हम उत्तर देते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए। पहला बच्चों, मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिस पत्थर से लाट बनाई गई थी। दूसरा बच्चों, मूर्तिकार हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ पर गया। तीसरा बच्चों, मूर्तिकार ने भारतीय नेताओं की लाटों से उस नाक का नाप ढूंढा ताकि जो फिट बैठे उसकी नाक जॉर्ज पंचम को लगा दी जाए। चौथा बच्चों, उसने बिहार सचिवालय के सामने सन 1942 के आंदोलन में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों में भी नाक का माप ढूंढा। पांचवा बच्चों, जिंदा नाक लगाने का पूरा यत्न किया। ठीक है। अगर बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।